नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार में आपके साथ विवेक कुमार। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान कई सारी बातों को भी कहा। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सरकार अचानक संसद सत्र बुला रही है और वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रही है, यह कहीं ना कहीं मीडिया को भरमाने की बात की जा रही है, जिसमें वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया का जो बैठक चल रहा है, जिसकी चर्चा देश में हो, जिसको लेकर वो अचानक इस तरीके का आदेश दे रहे हैं। कई सारी बातों को भी कह रहे हैं। ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, पहली बात कि ये बिल आ रहा है, ये बात कहीं आधिकारिक रूप से कही नहीं गई है। प्रयास अध्यक्ष बना दिए गए जी एक कमेटी बनी है। और देखिए, देश के इतिहास में कितना हास्यास्पद है कि पहली बार एक पूर्व राष्ट्रपति को एक ऐसे कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है जो सरकार के लिए काम करेगी। आज तक भारत के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई है। दूसरी बात, अगर कल को ये बिल के रूप में लाने की कोशिश भी की जाए तो कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत है। और इस संविधान के संशोधन के लिए दोनों हाउस में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक नहीं है। तीसरी बात, इसको रेटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर से संबंध रखता है, जो हमारा संघीय ढांचा है उससे संबंध रखता है, कम से कम आधे राज्यों की सहमति चाहिए, वो भी लेना मुश्किल है। तो 8 साल से इस तरह का ट्रायल बलून उड़ाया जा रहा है और आगे भी उड़ाया जाएगा। मेरी ये सोच है कि ये जो 2 दिन पहले जो 2 घोषणाएं की गई कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और देखिए इसमें अपोजिशन के साथ किसी पार्टियों के साथ बात नहीं की गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से बताया कि 18 सितंबर से 5 दिन का पार्लियामेंट का विशेष सत्र होगा। दूसरी बात, प्रेस के द्वारा ये अफवाहें फैलाई गई कि इस तरह की बिल आ सकती है, उस तरह की बिल आ सकती है, और फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी बात तो बहुत पहले भी हो चुकी है। इसकी बात हमारे राष्ट्रपति ने पहले की है, जो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहले इसका समर्थन किया है। तो समझ सकते हैं कि कमेटी की क्या निष्पक्षता होगी। प्रधानमंत्री ने पहले कहा है, लॉ कमीशन ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने इसको स्टडी किया है। तो जैसा हमने कहा कि ये मौजूदा जो संवैधानिक जो ढांचा है इस समय, तो ये बिल पास करवाना असंभव है। ये सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो देश में इंडिया गठबंधन की बात गली में, कूचों में, चाय के दुकानों में, नुक्कड़ों पे, अखबारों में, डिजिटल में, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब जगह बात हो रही थी, विश्व की मीडिया में बात हो रही थी। तो इसको हम कहते हैं हेडलाइन ग्रैबिंग। ये कोशिश ये थी कि एक ऐसा मुद्दा उछालो ताकि प्रेस उस मुद्दे पर बात करना शुरू करे और इंडिया का जो रिजोल्यूशन हो, इंडिया के गठबंधन की जो बातें बाहर आए, वो बातें कहीं इससे दब जाए। जी, क्या वन नेशन वन इलेक्शन सही मानते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे हमने कहा कि हमारे संघीय ढांचे से संबंध रखता है, और 1967 तक ऐसी चुनावें होती रही। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब केंद्र में और राज्य में सरकारों में अलग अलग समय पर चुनाव होने लगा, और एक बहुत बड़ी व्यवस्था इसके लिए चाहिए, बहुत बड़ा जनमानस में एक तैयारी चाहिए, और इसके लिए बहुत डिस्कशन चाहिए। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग तक इसके लिए नहीं बुलाया है। मतलब आप तो मानते हैं कि ये सही है?
नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा कि इस मुद्दे पर डिस्कशन की ज़रूरत है। तो आपने सुना है कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर ने क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि जिस तरीके से बातें चल हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसमें मुख्य रूप से सुधार करने की ज़रूरत है, तब जाकर हो सकता है। लेकिन उनका मानना है कि यह बिल्कुल संभव नहीं है। उनका कहना है कि इस चीज़ को लागू करने के लिए आधे से ज़्यादा राज्य के समर्थन होना चाहिए और कई सारे बदलाव की भी ज़रूरत है, कई बार संशोधन की भी ज़रूरत है। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।